हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन टेली यूजर्स के लिए जो कि जानना चाहते हैं, सेल्स ऑर्डर की पूरी एक सीरीज चाहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूं तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल्स ऑर्डर के बारे में, डिलीवरी नोट के बारे में, रिजेक्शन इन के बारे में, फिर रिसिप्ट के बारे में और सेल्स वाउचर के बारे में बात करें। मतलब कंप्लीट एक जो है जहां से सेल्स ऑर्डर शुरू होता है और एंडिंग होता है उसका रिसिप्ट एंट्री तक, है ना। तो पूरा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं और साथ ही साथ कहाँ पे जीएसटी हम लोगों को लगाना है, किस वोचर में जाके जीएसटी लगाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मात्र आपसे इतनी गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है। चलिए यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो सेल्स ऑर्डर के नाम से यहाँ पे जो है कंपनी बना ली है और स्टॉक समरी में मैं के दिखा देता हूँ कि मेरे पास क्या क्या स्टॉक है। कीबोर्ड का स्टॉक है, मोबाइल का स्टॉक है और 90 पीस स्टॉक है कीबोर्ड का और 45 पीस जो है यहाँ पे मोबाइल का मेरे पास स्टॉक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स ऑर्डर को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल्स ऑर्डर क्या होता है। सेल्स ऑर्डर एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टमर के द्वारा दिए गए ऑर्डर को रिकॉर्ड और कंफर्म करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि इसको मैं अगर एकदम आम भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है, सेल्स ऑर्डर का मतलब है कि कस्टमर ने हमसे माल को मंगवाया और हमने उस ऑर्डर को जो है अपने टेलीटाइम में उसको रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा, जैसे कस्टमर ने हमें किसी प्रकार का ऑर्डर दिया है तो उसमें कस्टमर का नाम, पता, उसने कौन कौन सी आइटम हमसे मांगी हुई है, उसमें कितनी क्वांटिटी मांगी हुई है, ये सब डिटेल हमें सेल्स ऑर्डर में रिकॉर्ड करना होता है। क्या करनी है? सेल करनी है। तो इसके लिए देखो हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो वाउचर में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और वाउचर में आने के बाद देखो आप लोगों को सेल्स वाउचर को खोजना है। तो राइट हैंड साइड में जाएंगे अदर वाउचर्स, या इसके लिए आप लोग F10 बटन प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर भी सेल्स ऑर्डर दिखाई नहीं देगा, तो उसको आप लोगों को शो इन एक्टिव में जाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखेंगे तब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा सेल्स ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते ऑर्डर वाउचर्स में ये सेल्स ऑर्डर। तो इसके ऊपर आप लोग क्या करें, डबल क्लिक करें। ठीक है, फिर यहाँ पर एक्टिवेट नाउ, तो यस के ऊपर क्लिक कर दे और सेल्स ऑर्डर यहाँ पे जो है एक्टिव हो चुकी है। अब मान के चलो किसी पार्टी ने हमको जो है मतलब हमारे यहाँ से कंप्यूटर और कीबोर्ड को खरीदने के लिए हमें यहाँ पे ना आदेश मिला हुआ है, मतलब हम उनको क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर किस डेट में मिला है तो वो डेट आप लोग लगा लीजिएगा। फिर पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे आप लोग क्या करें, Alt C बटन प्रेस करें और किस पार्टी से आप लोगों को ये मिला हुआ है। तो मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिजिटल हब के नाम से एक पार्टी है, ये हमें जो है कुछ पीस मोबाइल का और कुछ पीस जो है कीबोर्ड का खरीदने का आदेश हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोगों को रखना है सन्ड्री डेटर्स पे सेट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ आने के बाद इसका एड्रेस हम लोग फिलअप कर देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ गोल बाजार रायपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रिंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे आए और इसका एक जीएसटी नंबर डाल देते हैं। छत्तीसगढ़ का जीएसटी नंबर शुरू 22 होता है और मैं ये डाल देता हूँ। ठीक है, एक डेमो के लिए है। फिर हम लोगों इसको इंटर बटन प्रेस करके यहाँ पे सेव कर देते हैं। देखो अब उसके बाद अगर आपके पास ऑर्डर डिटेल की जानकारी है कि मोड या टर्म्स ऑफ पेमेंट की पेमेंट कब होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो डिलीवरी कब होगा, कैसे होगा, डिस्पैच कैसे होगा। ठीक है, डिस्पैच थ्रू किसके डेस्टिनेशन, ये सब कहाँ कौन सा गाड़ी भेजेंगे आप, कौन से डेट में भेजेंगे, ये सब जानकारी हो तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा हूँ ना। अब उसके बाद पार्टी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है और इंटर बटन दबा के आगे बढ़ जानी है। अब यहाँ पे मेन जो चीज है इसको आप लोग ध्यान रखेंगे ना, ऑर्डर नंबर जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, मतलब हमें पहली सेल्स ऑर्डर मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 ही रख देते हैं, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो और यही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस में आगे सारा चीज यहाँ पे जो है ना कैलकुलेशन होने वाला है। तो इंटर बटन दबा दे। फिर सेल्स लेजर में आप लोग एक सेल्स का अकाउंट ले लिए, जैसे मैं सेल्स का अकाउंट ले लिया हूँ। फिर नेम ऑफ आइटम कि डिजिटल हब ने हमें क्या क्या वस्तुओं को ऑर्डर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान के चलो इन्होंने हमें मोबाइल का ऑर्डर किया। अब उसके बाद जैसे आप मोबाइल को लेते हो तो ड्यू ऑन, मतलब उसने ऑर्डर दिया और ऑर्डर को आपको कब तक पूरा करना है। जैसे मान के चलो कि मुझे जो है
10 अप्रैल तक पूरा करना है। तो यहाँ पे आपको डालना है 10 अप्रैल 26, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजुकेशनल मोड है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2/4/2026 को ये ड्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर इंटर बटन। फिर देखो यहाँ पे क्या रहा है, क्वांटिटी की आपको कितनी मात्रा में जो है ऑर्डर मिला हुआ है उसको बेचने के लिए। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि उसने मुझे 10 पीस मोबाइल का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे बेचने वाला रेट है वो 15,000, अपने आप अगर हमने पहले से सेल कर रखी होगी ना तो ये अमाउंट अपने आप आ जाएगा। अदरवाइज अपने हिसाब से आप सेट करके भी इसको भेज सकते हो कि आप जितने में बेचते होगे ना। तो 15,000, तो उस हिसाब से अमाउंट कितना हो जाता है, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट हो जाता है 10 पीस का, ठीक है। फिर इंटर इंटर एंटर। उसके बाद अगर कोई और वस्तु का ऑर्डर मिला है तो वो डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो कीबोर्ड को भी मैं डाल देता हूँ। तो कीबोर्ड को ये भी जो ड्यू हो जाएगा वही 2 अप्रैल 26 को ड्यू हो जाएगा। और इसको हमें ऑर्डर मिला है 20 पीस सेल करने का, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 200 रुपए प्रति पीस के हिसाब से हम लोग बेचते हैं, तो 4,000 हो गया। फिर इंटर एंटर एंटर एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 1,54,000 रुपए का हमें सेल्स ऑर्डर मिल चुका है ना। अब उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जीएसटी वगैरह अभी नहीं लगानी है, तो जीएसटी हम नहीं लगाते हैं, इस एंट्री को यहीं पे कर देते हैं सेव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेल्स ऑर्डर आपका बन गया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ स्टॉक समरी में मैं दिखाऊं आप लोगों को, तो स्टॉक समरी में अभी भी कोई फर्क नहीं है। कीबोर्ड अभी भी 90 पीस है और मोबाइल अभी भी यहाँ पे जो है 45 पीस है, क्योंकि हमें ऑर्डर बस मिली ना, सेल थोड़ी ना किए हुए, हम उसके पास वस्तु पहुंचाए थोड़ी ना है। तो हमें ये ऑर्डर बस मिला हुआ है, तो हमने इसकी एंट्री अभी यहाँ पे करी हुई है। और अगर आप लोगों को देखना हो कि किन किन व्यक्तियों से सेल्स ऑर्डर हम लोगों को मिला है, तो इसकी रिपोर्ट निकालनी है, तो आप कहाँ पे चले जाएं, गेटवे ऑफ टेली से डिस्प्ले मोवर रिपोर्ट्स पे, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पे, फिर स्टैटिक्स पे चले जाएंगे, और यहाँ आप लोगों को सबसे नीचे की ओर दिखाई देगा सेल्स ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद पूरा एक मंथ आ जाएगा, जैसे अप्रैल मंथ आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए डिजिटल हब के नाम से आया होगा, और इंटर बटन प्रेस करके आप लोग देख सकते हो कि इन इन वस्तुओं को हमें जो है भेजना है। अब मान कर चलो हमारे यहाँ ऑर्डर की एंट्री हमने कर ली। अब हमें क्या करना है, जो जो वस्तु की वो लोग मांग किए हुए हैं उस वस्तु को हमें उसके यहाँ पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे जो है उपयोग करना पड़ेगा डिलीवरी नोट वाउचर का, ठीक है। तो डिलीवरी नोट एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें हम जो है वस्तुओं की डिलीवरी कर देते हैं अपने कस्टमर को, तब हम डिलीवरी नोट में जाके एंट्री करते हैं। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, तो यहाँ पे फिर से आप अदर वाउचर्स पे चले जाएं, फिर से आप सो इनएक्टिव पे चले जाएं, और उसके बाद आप लोगों को इन्वेंटरी वाउचर के तहत ही यहाँ पे सबसे पहले नंबर में आप लोगों को दिखाई पड़ेगा डिलीवरी नोट, ठीक है। इसको डबल क्लिक करें और इसको भी आप क्या कर दें, एक्टिव कर दें। एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे डिलीवरी कब कर रहे हो आप वो डेट डाल दे, जैसे मैं F2 बटन और 2/4/2026 को डिलीवर कर रहे हैं। अब पार्टी अकाउंट नेम कि किस पार्टी को आप लोग जो है डिलीवर कर रहे हो, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कौन सा, गैलेक्सी कंप्यूटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम तो यहाँ पे आपको पार्टी अकाउंट नेम में क्या करना है, जिससे भी ऑर्डर आपको मिला होगा, जिसने आपने सेल्स ऑर्डर की एंट्री की थी, वही पार्टी को यहाँ पे आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पे हम डिजिटल हब को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देखिए ऑर्डर नंबर, कि ऑर्डर नंबर क्या मिला था, मतलब हमने क्या दिया था। तो यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर 1 था, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या करें, सेलेक्ट करके इंटर बटन दबा दे, फिर इंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं, और देखिएगा और पार्टी डिटेल आ चुकी है। फिर इंटर बटन दबाते हुए आइए, अब देखो अब तो अपने आप सारा चीज इधर फिलअप हो गया है। आप लोग देख पा रहे हो कि मोबाइल का ऑर्डर मिला था, कीबोर्ड का ऑर्डर मिला था 10 पीस और 20 पीस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ। चलो भाई उसने बोला कि 10 पीस यहाँ पे आप क्या करें, मोबाइल का ऑर्डर करें, और कीबोर्ड 20 पीस की मांग कर रहा है वो।
लेकिन अगर उस समय में हमारे पास अगर वो स्टॉक उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो डिलीवर करते समय, जैसे उसने 10 पीस मोबाइल हमसे मांगा है लेकिन हमारे पास 10 पीस मोबाइल है ही नहीं, मान के चलो हमारे पास 8 पीस मोबाइल बचा हुआ था, तो आपको डिलीवरी नोट में उसको करेक्शन कर लेना है। कैसे? तो यहाँ पे जो है, आइए जहाँ पे 10 पीस लिखा हुआ है मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और एंटर बटन दबाएं। ट्रैकिंग नंबर आपका 1 रहेगा और ऑर्डर नंबर आपका जो है 1 है। और यहाँ आने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि कितना पीस आप डिलीवर कर रहे हो, वो चीज डालना है आप लोगों को। तो मान के मैं चलता हूँ कि 10 पीस का ऑर्डर मिला है लेकिन मेरे पास 8 पीस अवेलेबल है, तो मैं 8 पीस ही डाल देता हूँ। तो 15,000 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए ये हो जाते। फिर एंटर एंटर एंटर, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्रत्येक जो प्रोडक्ट है ना उसको देखना है। जैसे कीबोर्ड 20 पीस का यहाँ पे स्टॉक हमें मिला है ऑर्डर के रूप में, तो 20 पीस अगर हम उसको बेच रहे हैं तो 20 पीस यहाँ पे डालना है, तो हम डाल देते हैं, ठीक है। फिर एंटर एंटर, और यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी या ई वे बिल डिटेल, इसको यस करना है आप लोगों को, और जो जो जानकारी है वो यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर देनी है, ठीक है। तो ये मैंने एंट्री कर दी। अब उसके बाद फिर से अगर मैं आप लोगों को आके दिखाऊं स्टॉक समरी में, तो स्टॉक समरी में आने के बाद आप लोग देख सकते हो कि कीबोर्ड पहले कितना था, 90 पीस था, अब कितना हो गया, 70 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो अब स्टॉक क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि भाई हमने जो है अपने यहाँ जो स्टॉक था उसको तो हमने डिलीवर कर दिया ना, तो हमारे पास स्टॉक कम हो जाएगा, तो स्टॉक कम हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने जो वस्तु डिलीवर करी, अगर वस्तु में उसको पसंद नहीं आया, ठीक है, डिजिटल हब को पसंद नहीं आया, या वस्तु डैमेज निकल गई, या वस्तु की जो क्वालिटी है वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो कुछ वस्तुओं को हमें वो रिटर्न कर दिया, लेकिन ध्यान रखना सेल नहीं किए हैं, डिलीवर किए हुए हैं। तो अगर वो हमें वस्तुओं को रिटर्न कर देता है, अगर सेल्स ऑर्डर हुई है तब रिटर्न किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन इन की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग देखो वाउचर में आते हैं, फिर अदर वाउचर में चले जाते हैं, फिर सो इनएक्टिव पे चले जाते हैं, और यही आप लोगों को दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री वाउचर्स में रिजेक्शन इन, ठीक है। तो रिजेक्शन इन जो वाउचर है इसको एक्टिव कर ले, और इसका यूज क्यों किया जाता है, आपने जो सेल्स ऑर्डर बनाई हुई थी उसके बेस पे अगर आप लोगों को जो है किसी वस्तु को रिटर्न प्राप्त कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आप लोग क्या करें, ठीक है, रिजेक्शन इन बनाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है लेजर अकाउंट, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों को वस्तु वापस कर रहा है। तो रिजेक्शन इन में आने के बाद आप लोगों को लिखना है डिजिटल हब। तो जैसे मैं डिजिटल हब डालता हूं तो यहाँ पे कस्टमर नेम और एड्रेस यहाँ पे अपने आप इस बॉक्स में आ जाती है। उसके बाद आप लोग एंटर बटन दबाएं, फिर इंटर बटन दबाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कि उसने कौन सी वस्तु रिटर्न करी। तो मान के चलो मैंने जो कीबोर्ड सेल किया था तो उसने मुझको रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद चूंकि 20 पीस मैंने भेजा था उसको, ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से, लेकिन उसने कितना पीस रिजेक्ट किया आपको डालना है, ठीक है। जैसे उसने बोल दिया कि 5 पीस रिजेक्ट कर दिया, तो हमें यहाँ पे डालना है कि 5 पीस जो है हमारे पास क्या हो गया, वापस आ गया। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं 5, फिर एंटर 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 बटन दबा के, और अगर कोई और वस्तु है और वो भी रिटर्न प्राप्त हो गई आप लोगों को, तो उसको यहाँ पे इसी क्रम में डाल देना है। फिर हम लोग एंटर कर लेते हैं और एंड में जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर मैं फिर से यहाँ पे स्टॉक समरी में आऊं तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले कीबोर्ड की क्वांटिटी जो दिखाई दे रही थी वो 70 दिखाई दे रही थी, लेकिन 5 क्वांटिटी वापस रिटर्न हो गया ना, प्राप्त कर ली, तो कितना हो गया, ये 75 पीस हो गया, ठीक है, समझ में आप लोगों को। फिर अगर मैं यहाँ से अगर बैलेंस शीट में जाके दिखाता हूँ और सन्ड्री डेटर्स पे, तो ये चीज, एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे क्या रहा है, सेल्स बिल्स टू मेक, मतलब ये बोल रहा है कि 1,23,000 को जो आपने सेल्स ऑर्डर किया है अभी तक उसका सेल्स बिल बनाना बाकी है, क्योंकि जब हम लोग सेल्स बिल बनाएंगे तभी उधर पार्टी की ओर से हम लोगों को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं सेल्स बिल बनाने की ओर। तो यहाँ पे चलते हैं वाउचर्स पे, और वाउचर में आने के बाद आप लोगों को F8 बटन प्रेस करके सेल्स का वाउचर क्या कर लेना है, एक्टिव कर लेना है। तो ये सेल्स का वाउचर एक्टिव हुआ। फिर यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, कि किस पार्टी को आप सेल कर रहे हो, मतलब सेल्स बिल बना रहे हो, तो ये हम लेते हैं कौन सा, डिजिटल हब। तो जैसे आप लोग डिजिटल हब को यहाँ पे जो है एक्सेप्ट करेंगे तो डिलीवरी नोट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इंटर बटन दबाते हुए आपको इसे क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेनी है, और सारा चीज देखो अपने आप यहाँ पे फिलअप हो गया, मोबाइल, कीबोर्ड, ये सारा चीज, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, मोबाइल जो बेच रहे हैं वो 8 पीस
बेच रहे हैं मतलब जो बिल बना रहे हैं वो, ठीक है। फिर इंटर बटन दबाते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा यहाँ पे ऐसे, फिर कीबोर्ड 15 पीस, ठीक है, फिर एंटर, फिर इंटर। अब यहाँ पे देखिए 1,23,000 क्या है, ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। अब इसके ऊपर हमें जीएसटी तो भी लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सेल्स करते दौरान क्या लगाएं, आउटपुट CGST, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं आउटपुट SGST अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे में जाके आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बिल की वैल्यू है वो 1,45,140 रुपए की यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है, जीएसटी इंक्लूड करने के बाद। फिर एंटर बटन दबाए, एंटर बटन, फिर ये प्रोवाइड जीएसटी या ईवे बिल डिटेल मांगेगा, तो यस आप लोगों को कर लेना, पूरी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को फिर से भर लेनी है, ठीक है। फिर एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पे फिर से अब मैं दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ से बैलेंस शीट में आते हैं और बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में चले जाते हैं, तो अब देखिएगा जो वहां पे पेंडिंग आ रहा था सेल्स बिल टू मेक, उसका जो हमने सेल्स बिल बना लिया, तो डिजिटल हब के नाम से ये चीज आ गया है। 1,45,140 रुपए का हमारा सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे आ चुका है। अब क्या होगा, अब जो है डिजिटल जो हब है वो हमें ना पैसे का पेमेंट करने वाला है, तो पेमेंट की भी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। ये पेमेंट हमें रिसीव होने वाला है, तो हम यहाँ पे वाउचर्स पे चले जाते हैं और यहाँ पे F6 बटन प्रेस करके हम यहाँ पे लगा लेते हैं रिसिप्ट का वाउचर लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट में हमें क्या करना है, क्रेडिट में हमें करना है डिजिटल हब को करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस आएगा, तो इसमें लिखा रहेगा AGST रेफरेंस, मतलब अगेंस्ट रेफरेंस की जो डिजिटल हब है, ठीक है, कि जो डिजिटल हब है उसके नाम से अगर आपने कोई बिल बनाई थी तो उस बिल के लिए आप लोग जो है पैसे को रिसिप्ट कर रहे हो, तो अगेंस्ट रेफरेंस हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो पेंडिंग बिल आ रहा है, ठीक है, बिल नंबर 2 है, और यहाँ इसका बैलेंस वैलेंस सारा चीज लिखा हुआ है। एंटर बटन दबा दो, एंटर बटन दबा दो, एंटर एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट में आप लोग क्या करें, कैश या बैंक अकाउंट को, जैसे वो पैसे को पे किया हुआ है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि कैश के जरिए हमें पैसा रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे कैश अकाउंट ले लेते हैं, फिर एंटर, फिर इंटर, फिर एंटर बटन दबा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीखा कि किस प्रकार से हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री करते हैं, इसके साथ साथ डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन, फिर सेल्स, फिर यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्रियां की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर ऑन करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना।